आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन रियल एस्टेट। ओके, सर फोन करेंगे अभी। नमस्कार नमस्कार सर, फोन करेंगे आपको। मैं थोड़ा कहीं बिजी हूँ सर, मैं बात करता हूँ। हो गया है। हाँ ठीक है सर। ओके। what is meaning of integrated? संगठित। Yes. These are the steps. What we steps regularly follows in real estate. These are not organized. Okay. So today we'll discuss what is the process, integrated process of marketing in real estate. Okay. So I'm writing down here steps. First is setting up of goals. मैं मीटिंग में बाद में बात करता हूँ। मैं मीटिंग में बाद में बात करता हूँ। Secondary, market survey. Third, micro planning. Fourth, recruitment. Fifth, advertising. Setting of goals. Sixth, follow up. Seventh, build and maintain relationships. Eighth process, final process is sale closing. Same eighth process we are following regularly in our marketing process. Okay. आपके पास कुछ नहीं है नोट करने के लिए? फोटो लेते हैं। आप लोग इन सारे प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, है ना? तो इसके अंदर डेप्थ में, इन डेप्थ क्या क्या प्रोसेस होता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, लिख लिए? सर रिक्रूटमेंट के बाद क्या लिखेगी? एडवर्टाइजिंग। फिनिश? मिटा दो? यस Okay.
So सेटिंग ऑफ गोल मतलब क्या है, हम गोल सेट सेट करना। गोल सेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं दो पार्ट में बांटता हूं। पहला पर्सनल गोल, ओके, एंड सेकेंडरी organizational goals or working life goals। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मीनिंग डिफरेंट होता है, बट इसके नीचे मैंने आपको लिख दिया कि वर्किंग लाइफ गोल्स। ठीक है, तो हम अपने लाइफ का हर एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको क्या बताते हैं, यू शुड हैव ए पर्सनल गोल्स इन योर लाइफ, ओके। एंड आज मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, दिस इज ए डिफरेंट थिंग। अभी मैं बात करूंगा आपका मार्केटिंग लाइफ में गोल्स को हम कैसे सेट करते हैं। हमारा जो वर्क प्रोसीजर स्टार्ट होता है डे टू डे लाइफ का, और रिजल्ट ओरिएंटेशन मंथ एंड का होता है, उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लेट्स डिस्कस ऑन वर्किंग लाइफ गोल्स। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। So before starting a successful marketing of a product, what is our product? Plots, buildings, apartments, flats, etc. So in this marketing, the same thing we follow. Whatever we have processing personal goals, same that should be specific, okay। तो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। किस पे करते हैं हम गोल सेट, सेम प्रोसीजर कहाँ होता है, पर्सनल गोल सेट करने के लिए भी सेम प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। दैट इज कम्स ऑन द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट, that is S means measurable, sorry, S means specific, M means measurable, A means achievable, R means relevant, and T means time bound। ये आपको बार बार मिलेगा। हमारा जो गोल्स होना चाहिए सिंपल गोल्स नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आफ्टर दैट यू कैन गेट रिजल्ट। यदि हमने बिना सोचे समझे
मैंने स्मार्ट गोल्स फिक्स नहीं किया तो आप जो आपको रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स इन चीजों को फॉलो करते हैं। अभी हम आएंगे एक एक करके बताएंगे स्पेसिफिक कैसा होना चाहिए। ये लिख लिए। Measurable. S specific, M measurable, A achievable, R relevant and T time bound. ओके यहां से मिटा दो। हाँ सर। चले इसके नीचे मैं लिखाता हूं स्पेसिफिक कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं, आपको पूरी दुनिया का जितना भी प्रोडक्ट है उसके बारे में सोचना है। सारे प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करने हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करने हैं। ओके तो गोल शुड बी सेट अप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल लाइक specific group of people like specific place like specific reason like specific sector like specific nature of work etc. Specific group of people, मैंने आपको पिरामिड बताया था ना earlierly. I have discussed separately with both of the people specific pyramid. What is customer pyramid? Someone who is earning 0 to 20,000 rupees. Someone earning 20,000 to how much it was? What 68? 40. First one is 62, What? and fourth one is 0 to 16, 60 to 80. Second stage. 0 to 60,000. Second one 60 to I'm going from down to top, sir. down to town. Okay. Yeah. So just I am asking on the below Yeah, below one is 0 to 60, 60, and the second one is 60 to 80, 60 to 80, and the third one is 80 to 90, 80 to 90, and fourth one is 90 to 95. 95. Yes, sir. No. Sir, 92 like 1 lakh here about. Yeah, that is after that Sir, 92. डाउन above जो you पिरामिड होता है mentioned. सर, वो है ना, मतलब जिसका मंथ एंडिंग में 0 होता है बैलेंस, वो जो उसका ऊपर वाला होता है उसके जस्ट 4-5 हजार उसका बच जाता है, और जो ऊपर वाला होता है तो उनका हाई अर्निंग होता है, वो इन्वेस्टमेंट भी हाई करते हैं, ऐसा था। Hand to mouth is 60%. No. I was asking different thing. मैंने आपको ये पूछा था कि अर्निंग लेवल पे जाते हैं, हाँ, एक्सपेंडिचर पे नहीं जा रहे हैं, अच्छा, लेफ्ट ओवर कितना रहता है मंथली हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनका अर्निंग के बारे में earning is 5,000 to 25,000. 5,000 to 25,000. 25,000. Okay. Next level 50 to 1 lakh. 50 to 1 lakh. 1 lakh. And third is 1 lakh to 5 lakhs. 1 lakh to 5 lakh. 5 lakhs. Fourth 5 is, lakh and above. 5 lakhs to 20 above. And upper is total Ambani earning 20 lakhs to crores.
हमने ये पिरामिड बनाया है, कस्टमर इनकम पिरामिड. ओके, सो people whose earning is in between 5,000 to 25,000, इसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, इसकी परसेंटेज कितनी होती है हमारे सोसाइटी में? 0 to 60%. 60%. एंड 50,000 एंड 1 लाख कमाने वाले की कितने परसेंटेज होते हैं? उनका 60 to 80. 60 to 80%. Okay. Next, 1 lakh to 5 lakh, 80 to 90. 80 to 90, Yeah, reducing slowly. 90 above. 90% and above. ये क्या परसेंटेज है? That is a population's percentage. Means आपके सोसाइटी में, आपके इंडिया में 0 to 60% जो पॉपुलेशन है, they are earning 5,000 in between 25,000 rupees, and second level is 60 to 80%. 20% people only they are earning 50,000 to 1 lakh rupees. Okay, and 10% people of the population is earning 1 lakh to 5 lakh rupees. Okay, and only 10% people and below, not 10%, below people earning 5 lakh and above. Okay, इसमें भी हम एक पिरामिड बना सकते हैं. सेक्टर. इसमें भी एक पिरामिड बना सकते हैं. 90% to 95% and 95% to 100%. 100%. इस तरह के लोग जो बहुत ही कम है, around 2022. 20,000 people in India, CR. his income are monthly income in CRs is 5% people. Okay, so when we set our goal now, that time what we have to think, specific group of people. हमें किसे टारगेट करना चाहिए? इससे पहले भी हमने बताया था कि आपको हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से यदि हमारी EMI कितनी है 15,000 रुपीज, इस ग्रुप का पीपल अफोर्ड कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता. किस ग्रुप को टारगेट करेंगे हम? सेकेंड लेवल, लेवल 2. स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, someone who is earning 50,000 and above, यहां से ऊपर को हम टारगेट कर सकते हैं. ओके, सो आपको 60% पीपल को पहले ही छाड़ देना है. इसके अंदर जाके अपना वेजा फ्राई नहीं करना है, अपना एनर्जी लॉस नहीं करना है. आप देखेंगे जैसे ही आप स्मार्ट गोल सेट करते हैं, आपका वर्क स्पेसिफिक हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, हर जगह माथापच्ची करने का जरूरत नहीं होता है. यदि एक हेलीकॉप्टर बेचनी हो तो हम किसको टारगेट करेंगे? 95. ओके, यदि मिसाइल बेचनी हो तो नॉट पॉपुलेशन. वो लोग ये हमने नीचे क्या लिखा? स्पेसिफिक सेक्टर प्लीज. रीजन. किसको बेचेंगे? जिसको जरूरत. कंट्री को बेचेंगे, स्पेसिफिक रीजन को बेचेंगे. ठीक है, प्लेस को भी नहीं बेचेंगे. हमें सिर्फ मेलबोर्न को नहीं बेचना है. किसको बेचना है? ऑस्ट्रेलिया को बेचना है. ओके, तो आप देखेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, अभी इसमें भी स्पेसिफिक हो जाएगा. किस तरह का आदमी? एवरीवन नहीं, सबको हम अभी 20% पॉपुलेशन यदि हम निकालेंगे, हैदराबाद का पॉपुलेशन कितना है? 1.3 CR. ठीक है, 1.3 CR का 20% कितना होगा? 26 लाख. करेक्ट है? 20%. चलो इसको हम छोड़ देते हैं. सिर्फ यदि हम सेकेंड लेवल पे बात करेंगे तो पॉपुलेशन इज 26 लाख.
Will you able to reach is 26 lakh? Yeah. No. No. I will say no. Not possible. 26 लाख लोगों को आप रीच नहीं कर सकते हो, फिर क्या करना पड़ेगा? यस, फिर हम अगेन फिल्टर करेंगे. क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल. अब हम देखेंगे इन 26 लाख में ग्रुप ऑफ पीपल कैसा हो सकता है? लाइक पहला, सबसे ज्यादा पैसा किसको आता है हैदराबाद में? रियल एस्टेट वाले. आईटी. हाई सैलरी किसकी है? आईटी. आईटी एम्प्लॉय. नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स. कौन कौन आते हैं प्रोफेशनल्स में? डॉक्टर, सीए, इंजीनियर्स, लॉयर, एक्सेट्रा. आप चेक कर लीजिए. ठीक. स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, किस किस लोगों के पास, इन 26 लाख पॉपुलेशन में किन किन लोगों के पास इनकम का फ्लो कैसा रहता? रेगुलर रहता. बिजनेस पीपल, ये भी हो सकता है. बिजनेस तो अप एंड डाउन रहता है सर. बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेठ, शाहूकार, इस टाइप के. ओके. ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो एक मास पॉपुलेशन है उसमें से अपने आप को फिल्टर 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 करते जाना है. ठीक है. लो बैटरी. बैटरी से चल रही है. ठीक है. अभी नेक्स्ट आते हैं. तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करेंगे. ठीक है. स्पेसिफिक प्लेस. अभी हैदराबाद में, मिटा दो इसको. हाँ सर. ऊपर. स्पेसिफिक प्लेस हैदराबाद में. अभी हमको ये देखना है, ये जो मैंने बताया था लेवल सेकंड के आदमी ओल्ड सिटी में मिलेंगे. कितने मिलेंगे? 2%. कितना परसेंट? बिलो 1%. सेठ मिल सकता है, हाँ. मारवाड़ी मिल सकता है. ठीक है, वही 1% में आएगा, अदरवाइज कोई भी नहीं है उस लायक. हमें क्या करना चाहिए? ओल्ड सिटी को लिस्ट से छाड़ देना चाहिए. बराबर है ना? स्पेसिफिक प्लेस हैदराबाद में, स्पेसिफिक प्लेस क्या हो सकता है? हाईटेक, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, गजीबोली, नारसिंगी, जुबली हिल्स, नारसिंगी, मणिकोंडा, गच्चीबोली, टोली चौकी, अमीरपेट, कुकटपल्ली, मुन्ना मार्केट. और भी हो सकता है. आप इस हिसाब से अपना लिस्ट को बड़ा करते जाइए, कौन कौन सा प्लेस में उस तरह के लोग रहते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक रीजन.
अब रीजन क्या हो सकता है? वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल वेस्टर्न रीजन। अभी यदि हमें मार्केटिंग करनी है, ठीक है, तो मेडचल में जाके मार्केटिंग करने से कोई फायदा है? नहीं। कितने % लोग आपको ऐसे भी कट जाते, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में मार्केटिंग करने से कोई फायदा नहीं है क्या? हैदराबाद का नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में पैसे वाले लोग ही नहीं, अननेसेसरी का वहां जाके सर खपाने का कोई फायदा कोई मीनिंग नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? नॉर्दर्न और नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन को नहीं। छोड़ देना चाहिए। मिलेगा लेकिन कम मिलेगा आपको, ठीक है। छोटे मोटे इक्के दुक्के कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यदि ह्यूज कस्टमर आपको चाहिए तो कहां मिलेंगे? हाईटेक सिटी। Not high tech city. I'm talking about the region, western and southern and central part of Hyderabad. Okay, come on. The next specific sector. क्या सेक्टर हो सकता है? IT, IT, फार्मा, फार्मा, इंडस्ट्रियल, रेलवे, और अभी मैं मीटिंग में हूँ। मैं डिफेंस। मैं करता हूँ आपको बात। क्या हम पहले कहां से बिजनेस पूल करते थे? डिफेंस, दैट वाज ए सेक्टर। बोलता हूँ मैं मीटिंग में करता हूँ। ठीक। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी हो सकता है। अभी जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इसको एम्प्लॉय नहीं इंस्टीट्यूशंस लिखिए, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, भिखारी। आपने से रोड पे करते हेलमेट कैसा रहता है? हम ही लोग से ले लेते सर, गाड़ी साइड करो, 100 रुपया दो। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अभी ये इंस्टीट्यूशंस आपको कहां मिलेंगे पता है? कोई बताइए। या एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशंस या एस्टेब्लिशमेंट, कोई बता सकते हैं? एक दो नाम। CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। और इधर क्या क्या है? NTPC, लाइक दैट। बहुत सारे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरफ। आपको ईस्टर्न पार्ट में उप्पल अप टू उप्पल काफी है। और एक आपको बताऊंगा, उप्पल के आगे तनुज जानते हो, एक वो इलेक्ट्रिक का देखो, पावर ग्रिड टाइप का, जैसे हम अच्छा हाँ, हाँ, ऊपर वो जाने के न्यूक्लियर से टाइम पावर में जनरेट किया जाता है। गटकेसर से पहले। घटकेसर से पहले सेंट्रल पावर रिसर्च सेंटर, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI। आपको पता है अफगानिस्तान में या कहीं तो ब्लैकआउट हुआ था, नाटो के टाइम में चाइना को सपोर्ट किया था। चाइना को सपोर्ट किया। और रिसेंटली करीब 15-20 इयर्स बैक अफगानिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, और उसको निकालने वाला कौन था? CPRI, ठीक है। स्पेसिफिक सेक्टर हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क। क्या क्या हो सकता है इसमें? अब 31 वाले स्कीम में किसको किसको टारगेट करते थे? जिसकी
40 और 30,000 35,000 हो। स्मॉल बिजनेस SME, SMEs, कारपेंटर, पेंटर, शॉप ओनर्स और एक्सेट्रा। ठीक है। स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क। देखिए, आपका प्रोडक्ट का जो यूएसपी है उस हिसाब से हम अपने आप को तय करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें अभी जैसे EMI, जेटचेरला की EMI 6,000 रुपये आने वाली, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को टारगेट करने से फायदा नहीं। फायदा है, बट हम सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करेंगे, सबसे लोएस्ट पायदान पे जो है, अप टू 60% तक जो पॉपुलेशन है उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, लिख लिए। तो गोल सेट करते वक्त हमें क्या क्या देखना चाहिए। ये आपका बिजनेस गोल है ना, आपका वर्क लाइफ का गोल है, ये पर्सनल गोल नहीं है। हम जब मार्केट में निकलते हैं उससे पहले हमें पेन एंड पेपर पे ये सारे काम कर लेना चाहिए। हमें किधर जाना, किस मार्केट में जाना, किस तरह के लोगों को टारगेट करना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या था, मेजरेबल। स्मार्ट में स्पेसिफिक बता दिया ना, फर्स्ट। सेकंड क्या है, मेजरेबल। मेजरेबल का मीनिंग क्या होता है, मापने योग्य। मापने योग्य। तो हम गोल ऐसा सेट करेंगे, यहां से हमको चंद्रमा पे जाके मार्केटिंग करनी है। नहीं सर। जो हमारे लिमिट में हो, मेजर मापने योग्य मतलब हमारे लिमिट में हो, इनसाइड लिमिट। अभी क्या है, मेजरेबल कैसा होना चाहिए। अभी हमको चूंकि ये एक डेटा है, जस्ट लाइक इट इज ए डेटा। क्या है, डाटा। क्या हमें चाहिए, क्या पहली चीज, टारगेट। जो हमने ऊपर में स्पेसिफिक किया था उसको टारगेट किया था। ठीक है, और रिजल्ट। ठीक है, मेजरेबल को हम किस हिसाब से बनाएंगे, दो कॉलम बनाएंगे जिसमें एक टारगेट। चलिए, टारगेट ऑडियंस लिख लीजिए। एंड रिजल्ट। ठीक है, हमने जो बताया था 4-5 पॉइंट आपको स्पेसिफिक में, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, नो, क्वार्टरली। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, वो मिटा अच्छा दीजिए। से मिटा देता हूं, ऊपर लिख। वो मिटा दीजिए। ठीक है?
डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली। ये बनाना है आप लोगों को, ऐसा बनाइए। देखिए ये सारे प्रोसीजर्स आपको क्यों करना है, उसका फायदा आपको दिखता है यहाँ। मैंने इससे पहले क्या लिखा था, स्पेसिफिक में कितने पॉइंट्स लिखाए थे आपको? 4 पॉइंट। क्या क्या था? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, सेक्टर, रीजन और नेचर। नेचर ऑफ वर्क। 4-5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट से डेली बेसिस पे हम टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट करेंगे। कितने कितने पीपल? 5 सेक्टर है ना, 5 सेक्टर है जी सर। 5 मैंने पॉइंट्स सेक्टर क्लास दिए, मैंने क्लास दिया, नॉट सेक्टर, उसमें सेक्टर भी आता। 5 क्लासेस हमने डिस्कस किया। 5 क्लास में से डेली बेसिस पे कितने लोगों को पिक कर सकते, टारगेट कर सकते? ग्रुप ऑफ पीपल, क्लास, क्या क्या है बताओ? ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, सेक्टर, ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, रीजन, प्लेस, सेक्टर, सेक्टर, रीजन, नेचर रीजन, ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क। 5 सेक्टर। ये 5 में से डेली बेसिस पे कितने लोगों को हम टारगेट कर सकते? आपकी इफिकेसी के आधार पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा, आपका कितने लोगों को इसमें से टारगेट कर सकते हैं। यदि हम फिल्टर करें तो, डेटा कलेक्ट करें तो मार्केट से कितने कितने लोगों को डेली बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं? ये 5 में से एटलीस्ट 20। हाँ सर, 20। 5-5, 5 4-4 ही पकड़िए, कितना होगा? 20। वीकली बेसिस पे कितना हो जाएगा? 120। 6 डेज ही हमारा वर्किंग रहता ना। हाँ, वो एक दिन भी- मंथली कितना हो जाएगा? 360। क्वार्टरली क्वार्टरली सर 2160। कैलकुलेटर है? 2160। हाँ सर। 2160। जी सर। हाफ ईयरली 6 कितना होगा? 18। अरे भाई, महीने में वीक डेली 6 करते हैं। per day 4 into 24 दिन ही होता है ना, 26 दिन। 26 दिन इंटू 20, by 20 सर। क्या बात करते? 26 दिन में 520 होता है। मंथली 360 कैसे हुआ? वो तो हाफ अर्ली होगा सर। आपके लिए लिया सर। मंथली
520 होगा ना, 26 वर्किंग डेज हमारा होता है। 26 वर्किंग डेज में 20% को तो 520 होता है। वीकली हो जाएगा 26 इंटू 6 into 6 बीस इंटू 120 है तो सही है। क्वार्टरली कितना होगा? महीने में 520 हो गया तो क्वार्टरली 1560 क्या है सबसे ज्यादा? 1560 ना, हाँ 1560 क्वार्टरली। आजाद बाबू मैथमेटिक्स आपका तगड़ा है। इसलिए कैश नहीं आता। 520 इंटू 6 मंथ, हाँ बेटा तुम टाइम पे क्या कर रहे हो? 3120 सर। 3120 ईयरली कितना हो जाएगा? 6240 सर। 6240। यस, आफ्ताब स्मार्ट। अरे सर फोन से देख के बता रहे ऐसे मेरा भी वही हाल है। Apart from all, is smart, no? At least is giving and that. ओके, बेटा Copy करे तो ये हमें करना क्यों जरूरी है? यदि हमारे पास ये नहीं रहेगा हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। इसके लिए ये सब हम बनाते हैं। हमें पता तो चलेगा कि हमने कितना काम किया है, डेली बेसिस पे कितना काम किया, हमारा वीकली बेसिस पे कितना काम हुआ, कितने लेफ्ट ओवर बच गए, हम कहाँ चल रहे हैं। अपने आप को हम पूरी तरह से स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिजल्ट रेशियो क्या होता है? रियल एस्टेट में रिजल्ट रेशियो क्या होता है? कितना परसेंट? 20%. बिलो 10%। किसी भी बिजनेस का रिजल्ट जो है 10% एटलीस्ट मान के चलते हैं, बिलो 10%। आपकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, सब कुछ एकदम सिस्टम से आप करे जा रहे हैं तो बढ़ सकता है। ठीक है, तो मंथली यदि हम 520 को करते हैं तो 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए हमारा बिजनेस? 52 होना चाहिए। 52 सर। बट होता कितना है? मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 2 to 3%। क्या धनुष? 2 to 3% ही रिजल्ट रेशियो होता है। कितना हो जाएगा? 10 से 12 बिजनेस। 3% से 15 बिजनेस। डेली बेसिस पे हमारा कितना आना चाहिए? 2 बिजनेस। वीकली बेसिस पे 12 नहीं, 12 दूना 24। सर 8 होना चाहिए ऑन एवरेज दिखा दो 68 2% के सब्सिडी करता हूँ। निकालती है तो 6 दिन बचता है ना। 7 to 8 बिजनेस। बेटा दे दो। ठीक है, हाँ साउंड बट आप देखेंगे मंथली कम हो जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से आप पूरे साल का यदि आप ईयरली बेसिस पे 6240 पीपल को रीच करते हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो आपके पास रिजल्ट रेशियो एटलीस्ट जो कितना आना चाहिए? 120 to 200। अब आप देखें कितना परसेंट होता है? वही 2 to 3%। बट यदि आप देखेंगे वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे तो 2% ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको करना जरूरी है। हर मार्केटिंग पर्सन को जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है आपको ये काम एक चार्ट बना लेना है, फ्लो चार्ट बना लेना। आपका क्या फर्स्ट किसके हिसाब से? ये 5 सेक्टर क्लास के हिसाब से आपका पीपल को कितने कितने पीपल को रीच करना है, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रीजन। आप देखो मार्केट आपका समझ में आता है, हमको फालतू पागल की तरह भागने की जरूरत नहीं पड़ती है।
स्पेसिफिक हो जाता, हर जगह कहाँ लिमिटेड एरिया में जाना, लिमिटेड लोगों को टारगेट करना, वापस आ जाना। ठीक है, हर जगह जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हमें लगेगा बाप रे इतना बड़ा हैदराबाद का पॉपुलेशन है, हम इसको कैसे टारगेट करेंगे, लाउड स्पीकर लगा के टीवी में ऐड डाल के थोड़ी बोलेंगे, नहीं ना। क्या करेंगे, हम अपने मार्केट को कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाएंगे कि कहां से हमारा एग्जैक्ट पर्सन, कहां से हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आ सकता है, उसको ही हम टारगेट करेंगे। ठीक है, मिटा दो। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मीनिंग यही है कि आपके पास डेटा जो होने चाहिए कैसा, अंक में होने चाहिए, वेट करने की जरूरत नहीं है। कैसा होना चाहिए, फिगर में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा टारगेट ले लिया, जैसे कंपनी मीटिंग में टारगेट लेते 80, 90, 200 होगा, मंथ के एंडिंग में आते आते 20-30 पे अटक जाते। तो ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, मतलब उसको हम अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। सेम जो भी हम टारगेट लिखेंगे, चाहे टारगेट ऑडियंस लिखें, चाहे हम रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में सोचें, ये कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने कि ऐसा टारगेट ले लिया जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, बस टारगेट लेके बैठे हैं, पूरे साल भर बैठ गए। जैसे हमको 200 करना है, दिसंबर तक 200 करना है सर, दिसंबर तक 200 करना है, खाली हम बोलते जा रहे हैं। दिसंबर नहीं आया था अभी। अब वो कौन सा दिसंबर है इन्होंने वो नहीं बताया था, तो आएगा सर। कौन सा दिसंबर है ये नहीं बताया, खाली इन्होंने डिस्कस क्या किया, सर दिसंबर तक 200 का मेरा टारगेट है, कैसे भी करना है, हो जाएगा। बट मैं सदा कंफ्यूज रहा, अभी तक कंफ्यूज हूं, इन्होंने 20 बोला है, 21 बोला या 22 बोला है। कोई ना कोई दिसंबर में तो होगा सर। अगली बार से लिखा लेना सर, कौन सा दिसंबर है। आपके पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, क्लियर कट रिटन गोल्स होने चाहिए, हर गोल्स रिटन होना चाहिए। आपका डायरी क्यों मिलता है, मेजरमेंट करने के लिए। ये आपका जरूरत है। यदि आप इस तरीके से अपने आप को स्टार्ट करेंगे, तब आपको एक अच्छा जो रिजल्ट आपको साल का मिलना है वो मिलेगा। जो आपने टारगेट लगा रखा लाइफ में कि हमको इतने पैसे कमाने हैं, घर लेना है, गाड़ी लेना है, हमें एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है, फैमिली को एक ट्रिप कराना है, कुछ भी समथिंग जो जो आपने लाइफ में सोचा है वो तभी हो सकता है जब आप एक प्रोफेशनल वे में उस चीजों को करें। ठीक है, तो आफ्ताब प्रोफेशनल वे नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मंथ तो डालिए, उसके साथ साथ ईयर भी डालना है। ठीक है, जो भी टारगेट बनाइए सब स्पेसिफिक अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्या है, सर आपका रेलेवेंट। रेलेवेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेवेंट का मीनिंग क्या होता है तनुज? जो भी सेक्टर्स मतलब अभी अपन ये काम कर रहे हैं तो उसका रेलेवेंट थिंग रिलेटेड सोचने का। अभी देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक और मैं जोड़ना चाह रहा हूं, फिर इस पे रेलिवेंट पे आएंगे। मैंने 2 सेक्शन बताए थे ना, हाँ सर, टारगेट मार्केट, टारगेट क्या था, ऑडियंस, टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस।
और रिजल्ट। थोड़ा सा इस पे और आते हैं एक बार। अभी हमने जो पहले स्पेसिफिक प्लेस, रीजन, सेक्टर्स ये सब लिखा था, नेचर ऑफ वर्क। अभी आप देखिए प्लेस पे है, ग्रुप ऑफ पीपल पे आइए। यहां से सोचते हैं, हमने ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिस्ट में, अपने जो अपने लिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसमें हमने एक और लिख दिया व्हाइट पीपल एंड नाइजेरियन या ब्लैक पीपल जो भी नाइजीरियन अब तो यूके और साउथ अफ्रीका का डिफरेंस है। वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है ना। व्हाइट पीपल क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। बट दे डोंट लाइक द ईच अदर्स। रेसिज्म हो गया सर ये तो। Whatever, मैं टारगेट क्या कर रहा हूं कि ओनली फेयर लवली है मेरा, उसको बेचना कहाँ है? फैन हैंडसम नाइजीरियन के पास। व्हाइट पीपल को। ठीक है, हम एक प्रोडक्शन ऐसा बना रहे हैं जो फेयरनेस क्रीम है, और उसको हमको कहाँ बेचना है? व्हाइट के पास। व्हाइट के पास। ब्लैक के पास और हम मार्केटिंग को पूरा कोलैप्स करने वाले हैं। ब्लैक को जितना भी साउथ इंडियन यदि हम टारगेट करेंगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जहां पे व्हाइट पीपल रहते हैं, क्या हमारा मार्केटिंग सक्सेस होगा? ओल्ड इन अफ्रीका वी कैन हम लोग इंडिया में करना है। या तो इंडिया एंड अफ्रीका ओनली। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये क्या अचीवेबल होगा हमारा टारगेट? टारगेट भी एक तो पहली चीज, हम यहां बैठ के टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे फील्ड में, हाँ आप प्रोडक्ट है तो उसको आप, गुड्स है उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं, बट यदि हम लैंड बेचनी हो और वो भी व्हाइट पीपल को बेचनी हो, तो ना तो टारगेट सही होगा, ना वहां से कुछ रिजल्ट आएगा। समझ गए? तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। वो इस आधार पे नहीं होना चाहिए। हाँ सर। किस तरह का होना चाहिए? हमें ये सोचना है, टारगेट ऐसा लगाना है जो जो हम यहाँ इंडिया में मार्केट करें और इंडिया में अचीव हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या? स्पेसिफिक प्लेस। अब यहां बैठ के अमेरिका के लोगों को टारगेट कर लें कि अमेरिका के लोगों को ही हम मार्केटिंग करेंगे, इंडिया में नहीं करेंगे। इंडिया के लोगों को प्लॉट नहीं बेचेंगे। किसको बेचेंगे? अमेरिकन को, ऑस्ट्रेलियन और सिंगापुरियन को ही बेचेंगे। एनआरआई क्या वो अचीवेबल होगा? लिटिल बिट हो सकता है। सर एक दो को हम लोगों ने किया ना। वही बोल रहा हूं, वो बहुत अच्छा अचीवेबल नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वो। 0.5%। ठीक है। उसी तरह से सेक्टर अचीवेबल है कि नहीं है। अभी यहां से हम ये चूज करें कि अमेरिका में बैठे जो आईटी पीपल है या बीपीओ पीपल है, सिर्फ उसी को बेचेंगे, तो ना तो टारगेट ऑडियंस हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना ही हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो आप देखो, जितना भी हमने आपको पॉइंट लिखा रहे हैं, वो सारे ये 5 सेक्टर्स में कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए 4 पे, रिलेवेंट। अब रेलिवेंट बिजनेस, ये जो बिजनेस गोल्स है, इसमें हमने रेलिवेंट हमको क्या कहता है कि कोई भी गोल को आप मिक्स मत कीजिए। दिस इज योर बिजनेस गोल्स। स्पेसिफिक, मेजरमेंट, ये स्मार्ट आप कर रहे हैं। किसके लिए? बिजनेस सेक्टर में कर रहे हैं। इसको कभी भी आप अपने पर्सनल गोल से मिक्स मत कीजिए। अब वो कैसा है? मान लीजिए आपका हॉबी है
आपने एक गोल सेट कर लिया, हमें एक बुगाटी लेनी। ये बुगाटी लेना हमारा क्यों, कौन सा गोल होगा? पर्सनल गोल होगा, पर्सनल हो गया। ठीक है। अब हम ये कहेंगे, बकाटी लेने के लिए 300 बिजनेस करना है, वो हो गया बिजनेस गोल। अब इसमें रिलीवेंट है या नहीं हमको वो देखना है। अभी हम ये देख लेंगे कि नहीं, अब हम बुगाटी तभी लेंगे जब मैं एक अच्छा एमपी बन जाऊंगा। क्या एमपी बन जाऊंगा? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा। अभी देखिए, आप कर रहे हो क्या? रियल एस्टेट। आपने ड्रीम बना लिया क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स में जाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, तब बुगाटी खरीदेंगे। कोई मतलब नहीं, आपको इस फील्ड में कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या सोचना है कि इस सेक्टर में रह के ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें, हमारा जो ईयरली गोल है उसको बढ़ाएं, उसको 10% करें, उसके बाद हम यहीं से अचीव करेंगे, उस चीज को अचीव करें, ठीक है। तो रिलेशन होने चाहिए। रिलेवेंट का मतलब है कि आपका फील्ड से आपका गोल्स को, चाहे वो पर्सनल गोल हो या बिजनेस गोल हो, दोनों का संबंध होना चाहिए। आप पर्सनल गोल सेट कीजिए, बट बिजनेस गोल को ध्यान में रखते हुए। अभी आपका बिजनेस गोल मान लीजिए कि साल का 400 बिजनेस करने का गोल तो पाल लिया, बट बिजनेस हो ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं है, तो आपका पर्सनल गोल कभी पूरा नहीं होगा। तो रिलेवेंसी दोनों में एक जुड़ाव नहीं है। आपका ड्रीम है बुगाटी लेनी है, लेकिन बुगाटी के लिए कितने बिजनेस होने चाहिए? सपोज दैट 400 बिजनेस साल का चाहिए, 500 बिजनेस साल का चाहिए, और हम कर नहीं रहे, तो दोनों में रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। वो कोरिलेट एक दूसरे को नहीं कर रहा, ठीक है। क्या था ना, 400 की गोल गाड़ी का टायर भी नहीं आता। इसके लिए तो बताया गया है। उसको बोल रहा था दूरेगा तो एग्जाम्पल दे रहा है। गोल शुड बी, फिफ्थ क्या है? गोल शुड बी टाइम बॉन्ड। टाइम बोल उससे टाइम ना ले। अब जैसे आफ्ताब के बारे में तभी हमने बोला था ना कि ये कैसा होना चाहिए, मंथ होना चाहिए और ईयर भी होना चाहिए। हम जितना भी गोल्स बना रहे हैं, चाहे वो ऑडियंस को टारगेट करने के लिए और रिजल्ट को पाने के लिए, उसका हमें टाइम बॉन्ड जरूर होना चाहिए। जैसे अभी कंपनी ने क्या दिया टाइम बॉन्ड, 31st इज द लास्ट फॉर 31,000 अलॉटमेंट। आप अलर्ट हो गए, क्या हो गया? हमारा दिमाग अलर्ट हो गया। अब जो भी करना है बस ये बचे खुचे दिनों में किसी का भला कर देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बिजनेस होगा थोड़ा फिगर बढ़ जाएगा, थोड़ा टफ होगा। पहले भी हम करते थे, लेकिन इसीलिए किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपका टाइम बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। और वो डे बेसिस पे आप टाइम बॉन्ड लगाएंगे। डेली 2 बिजनेस चाहिए ही चाहिए। नहीं आया तो मैं आज डिनर नहीं करूंगा, टाइम बॉन्ड होना चाहिए इस तरह के स्पेसिफिक। अब क्या है, अब मैंने रिलेवेंट में बताया था कि अब इन चीजों को आप अपने लाइफ से जोड़िए। अब देखिए आपको समझ में आएगा। यदि आप स्मार्ट गोल्स, आप हर चीज फिक्स कर रहे हैं, स्मार्ट गोल बना रहे हैं, तो आपको ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। क्यों? ये यदि टाइम के हिसाब से आपको पैसा नहीं आएगा, आप अपने किसी भी गोल को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से बनाएंगे अभी डेली बेसिस पे। हाँ सर बनाएंगे। आपके पास चार्ट हो गया। इवनिंग में, रात में जब आप सोने जाते हैं, एक चार्ट डेली का आप एक चार्ट बनाइए, या आप पहले से बना के रखिए। अभी डेली क्या बनाना पड़ेगा आपको, ये वाला जोड़ना पड़ेगा। ये 5 क्लासेस आपको जोड़ने पड़ेंगे, उसमें से ढूंढिए, निकालिए। उस दिन बताया था ना, परसों के मीटिंग में क्या बताया था,
डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ से कितना पिकअप करेंगे, कितने पॉइंट हमने बताए थे? 12 पॉइंट बताए थे। अब ये 12 पॉइंट्स कहाँ से निकालने हैं? ये 5 इस सेक्टर से निकालने हैं। आसान हो जाएगा ना? आपको देखिए पहले कुछ काम नहीं समझ में आता था, जब से हमने वो सिस्टम बताया आपका काम आपको क्या लग रहा है? भाई ये करना है हमें, ये चीज हमको डेली का रूटीन है, नहीं कर रहे हैं मतलब हमारा रिजल्ट जीरो। आप भले इस बिजनेस में हैं लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको लग रहा है कि यार सुबह तो मैं कोई काम ही नहीं है, दिन भर तो आराम से आज एंजॉय करेंगे। तो काम यदि पता होगा तो हमें कोई आए या ना आए ऑफिस में, आप घर में रहो या ऑफिस में रहो, अपना काम करते रहो। अपना काम आप करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, एक ही में इतना टाइम खींच लिया। बच्चे सब सेकंड क्या है? हाँ? बच्चे सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखाया था? सर, ये थोड़ा सा और कौन सा लिखा था? फर्स्ट में मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे। कंटिन्यू करो छोड़ दो? सर्वे करके क्लोज करिए सर। क्या? हाँ सर, सर्वे कर दीजिए। चाहिए। तनुज प्रकाश नहीं आया? पता नहीं था, कॉल नहीं किया मैंने। अभी कल तो शायद आ जाएगा। अब तो मैं तो नहीं आया। आप ही का है विराज, आप ही का है ना आज? मेरा घर लास्ट आप ही आए हो। क्या सर? कहता है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विथ स्पेंडिंग एडवर्टाइजिंग मनी ऑन न्यू ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस, entrepreneurs need to take a sit back and properly evaluate the market or space they are trying to enter. Market survey research assures the success of a new concept as it is focused on controlling feedback or data from the target audience to understand their demographic expectations and needs. Survey is a list of questions aimed at extracting specific data from particular group of people. Surveys may be conducted by phone, mail, via the internet, and sometimes face to face. Marketing survey is a research and analysis of market for a particular product, competitor analysis, and pricing trends surrounding a trend market, which includes the investigation into customer indications. They provide valuable insight into the feelings, attitudes, and preferences of your audience, guiding everything from testing and launching new product to the solidation of your brand positioning and customer satisfaction. क्या समझे इसमें? मैं तो पढ़ दिया। प्रोसेसर लगे सर, थैंक यू बोलते हैं। अभी देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो आपने ई कॉमर्स से कुछ सामान खरीदा या ऐप से कुछ आपने डाउनलोड किया, उसके बाद एक कस्टमर फीडबैक फॉर्म आता है स्टार देने के लिए, रेटिंग देने के लिए। आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, उसके लिए क्या रहता है? कस्टमर फीडबैक फॉर्म रहता है। एक तो वो है, वो कैसा रहता? आफ्टर डिलीवरी द प्रोडक्ट और आफ्टर कंज्यूमिंग द सर्विसेज। ठीक है, हमने आपको किस तरह की सर्विसेज दी है, हमने आपको किस तरह की प्रोडक्ट डिलीवर की है, पैकेजिंग कैसा था, डिलीवरी प्रोसेस कैसा था, डिलीवरी प्रोसेस में शामिल होने वाले
जो मैन पावर थे उनकी कैपेबिलिटी कैसी थी, उनका एटीट्यूड कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, हाउ दे आर एक्ट, आपको किस वे में वो डिलीवर किया। ठीक है, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। इसके आधार पे सर्वे करने का मतलब क्या होता है, वह भी सर्वे मुझे पता चला है सर कि हमारे प्रोडक्ट के लिए लोगों का इम्प्रूव द क्वालिटी। हम पता चलता है हमारे प्रोडक्ट के लिए लोगों का माइंड कैसा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। या तो हम सर्वे से फाइनली क्या होता है, आपका रिजल्ट समझ में आता है। और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि हम बेहतर सर्वे करके यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी उन चीजों को इम्प्रूव करते हैं तो उससे क्या होता है, पहले जो रिजल्ट आता था उससे कहीं ना और कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो सर्वे एक तो हो गया कि आफ्टर डिलीवरी द प्रोडक्ट और आफ्टर कंज्यूमिंग द सर्विसेज। अब उससे पहले क्या होता है, सर्वे, एक और सर्वे होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो मार्केट में उसका डिमांड होगा नहीं होगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कॉमनली कोई भी कार आने से पहले ट्रेलर के लिए 2-4 मार्केट में रिलीज करता है, वो सर्वे करता है कि कस्टमर को ये पसंद होगा या नहीं होगा, बहुत सारे। तो बिफोर ब्रांडिंग, कोई भी न्यू ब्रांड को लॉन्च करने से पहले कंपनियां क्या करती है, सर्वे कराती है। सर्वे कई तरह से हो सकते हैं, फोन पे हो सकते हैं, मेल पे हो सकते हैं, मैन टू मैन सर्वे। अभी कल मैं देखा हमारी गलियों में हॉर्लिक्स का प्रचार करने के लिए कुछ लेडीज जो है हॉर्लिक्स का एप्रोन पहन के, ग्रुप ऑफ लेडीज, they are going to home, door to door, and they are asking, 2 चम्मच खा के दे। हाँ, आप अपने बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं, आप क्या पिलाते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ हॉर्लिक्स ही पिलाते हो, क्यों नहीं पिलाते, आप क्या पिलाते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, तो दूसरी प्रोडक्ट को भी उन्होंने, उनके पास थोड़ी ट्रेनिंग थी, उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया और हॉर्लिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि इस हॉर्लिक्स से आपके बच्चे का ग्रोथ कितना रहता है, दूसरे प्रोडक्ट को यूज करने से उसका ग्रोथ कितना रहता है। ठीक है, तो ये एक सर्वे, एक्चुअली उनका काम बेचना नहीं है, नहीं, वो तो सर अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी बता रहा है। ये वो डिस्टिंग्विश फीचर्स को क्या कर रहा है, दूसरे फीचर्स के साथ डिस्टिंग्विश कर रहा है। हाँ, उसमें और हमारे में क्या डिफरेंस। वो ये नहीं कहता कि आप ये खरीद लो, कस्टमर का व्यूज लेना चाहता है कि आपका इस प्रोडक्ट के प्रति जो है आपका माइंडसेट क्या सोच है। यदि आप इसको यूज करेंगे तो ये फायदे मिलेंगे। ठीक, उसी तरह से हमारे प्रोडक्ट को क्या करना है, माइंड पे सेट करना है। हमारे प्रोडक्ट को यदि हम लॉन्च कर रहे हैं, हम भी सर्वे करते हैं, हम भी ब्रांडिंग करते हैं। अभी सर्वे, हमें सर्वे कैसे करना चाहिए, हम गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं ना, सर्विस बेच रहे हैं क्या, नहीं, हम सर्विस भी नहीं बेच रहे, हम क्या बेचते हैं, एसेट। ठीक, हमारा सर्वे किस तरह का होना चाहिए। यदि हमें अभी जडचेरला में लॉन्च करने हैं 6,000 to 8,000 EMI, वहाँ का हमारा सर्वे किस तरह का होगा? वैल्यूएशन पता करेंगे पहले तो, सर लैंड का वैल्यूएशन पता करेंगे, आसपास क्या रेट चल रहा है वो पूरा Yes. पता करेंगे। पूर्वाभास लॉन्च होने से पहले हम लोग क्या करते थे, मार्केट में सर्वे करते हैं। उस प्रॉपर एरिया में सातनगर, क्योंकि हमें किस एरिया के बारे में पता था पहले से, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न एरिया के बारे में ज्यादा पता था। सॉर्दर्न पार्ट के बारे में हमें, सॉर्दर्न एंड वेस्ट रीजन के बारे में हमें कम पता था। कम मालूम था। तो हम पहला काम क्या किए, जैसे ही लॉन्च होने के टाइम में हम लोग अपने अपने व्हीकल से पूरे एरिया में 200-300 किलोमीटर हमने सर्वे किया क्या रेट, कि इस एरिया में फलाना जमीन का क्या रेट है, एग्रीकल्चर लैंड का रेट क्या है, कोई वेंचर बन रहा है तो वहां पे प्लॉटिंग का क्या रेट चल रहा है, टुडेज मार्केट रेट क्या है, ये सारी चीजें। और दूसरा, पॉपुलेशन कितना है, आसपास में स्कूल कॉलेज है नहीं है, यहाँ से एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज है, रेलवे कितना दूर पर है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने कस्टमर को बेहतर हम समझा सकें, उसको आने वाले कल में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकें। यस, ठीक है, चलिए, तो सर्वे समझ गए। जी सर।
पर्पस क्या होता है इसका, लिखिए, पर्पस ऑफ सर्वे। कुछ तो लिख ले, पेपर लिखो ये। गेन क्रिटिकल customer feedback. First point is gain customer फीडबैक, critical customer feedback. Second, understand customer inclination. Towards purchasing products. Third, enhance existing products. Quality and सर्विसेज। वही बात जो मैंने बोला था उसी को पॉइंट में लिखा रहा हूं। ऑब्टेन कस्टमर obtain information about customer demographics. Gain critical customer feedback. Second, understand customer inclination towards purchasing products. Third, enhance existing products, quality and services. Fourth, obtain information about customer demographics. वही जो पहले बताया था वही पॉइंट है। अभी आप लोग एक कॉमनली आप लोग क्या बात बोलते हैं, कुछ लोग जब नए आते हैं वो बोलते हैं सर यदि इस पूर्वाभास के सराउंडिंग में हम मार्केटिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां नजदीक पड़ता है, वहां के लोग लेंगे। सो लास्ट पॉइंट, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर डेमोग्राफिक्स। ये आपका गुड्स के लिए सही रहता, सर्विसेज के लिए सही रहता, एसेट के लिए अच्छा नहीं, एसेट के लिए सही नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन हमको, जो मार्केट में, यदि आप हमें मार्केटिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि उसके आसपास के लोग ही खरीदें, क्योंकि उसके आसपास रहने वाले लोगों का खुद का वहां पे घर है, खुद का वहां रेसिडेंस है, वो क्यों खरीदेगा? बाप दादा विरासत में भी छोड़ के गया है। ठीक है, दे दो मेरे। चलिए मिटा दो। हाँ सर, कैसे पढ़ने से फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा सर। हैं? एग्जाम लिए तो फायदा होगा। एग्जाम होता है ना, मार्च में आइएगा आप। रात भर 1 अप्रैल पूरे रात भर बिठाने वाले हैं आप। 100 मार्क्स का, कोई बाहर नहीं जाना। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बुकलेट मिलेगा, आंसर लिखना है, 2 घंटे का टाइम रहेगा, एग्जैक्टली घंटी बजेगा, शुरू होगा, फिर टाइम ओवर होते ही कॉपी ले लिया जाएगा आपसे। एकदम परफेक्ट एग्जामिनेशन, एकदम आउट ऑफ सिलेबस। अरे यही रहता सिलेबस रियल एस्टेट। आप क्या सीखे इतने दिन में कंपनी में, यही सब रहता आपको, मेजरमेंट, डायमेंशन, इसके सबसे कम मार्क्स उसको कैसे करें? कंपनियां बना अवार्ड मिलता है। वॉलेट मिलेगा आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड को अवार्ड मिलता है। नहीं, ऑप्शनल वॉलेट दे रहा सर।
नहीं वो अप्रैल में बना दिए ना प्रोग्राम, पढ़ाई तो अच्छे से start टेस्ट करना लेके ले पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ले जा। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा तो सही है वॉलेट ना सर? मिलेगा, फिर से उसमें रिकवर करना है, कर आपको देगा। नया वॉलेट देता है कि आप जितना पैसा डालना है डालते जनरेट जाओ। करना है। चलिए, तो ये मार्केट सर्वे का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? Importance of चलिए, first sir, market sir. अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई चेन। क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंस होता है हमको? हम समझ पाते हैं कि मार्केट का डिमांड क्या है और हमको सप्लाई जो करना है किस हिसाब से करना है, और इन बिटवीन में हम सप्लाई चेन को भी अच्छे ढंग से मैनेज कर पाते हैं। जस्ट लाइक व्हाट हैपन राइट नाउ, वैक्सीन अभी आ रही है इंडिया को। अभी इंडिया में पहले अभी क्या क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट हर जगह स्टार्ट हो गया, बहुत बृहद लेवल पे। स्पॉट पे मर गए हम्म? दो दिन। भाई क्या बोलते हो, नया वैक्सीन सेकेंड, डेवलपिंग वेल्थ आउट लाके लॉन्च करके मारते कितने 5 मिनट्स 40 डेड। मार्केटिंग प्लान्स। भैया मोस्टली तो करना है। राउट भी नहीं दिख रहा है। राव की वजह से लेट हो गया। अच्छा, उसका वाइफ का तबीयत ठीक नहीं सर, अभी कोई रीजन दिया, अब मैं कुछ नहीं जान सकता। थर्ड, फिगर आउट, उसको कोई दरगाह वर्गा बोलो, रिकमेंड करो जाने के लिए, थोड़ा ताबीज उबीज लगाए। बराबर बीमार पड़ता है, या तो वो खुद बीमार हो जाता, बीवी बीमार हो जाती, बच्चे बीमार हो जाते। नहीं, उसको जहांगीर पे दरगाह लेके जाएंगे हाँ? सर। नींबू बोलो उनको आते ही। नींबू ला लिए क्या साथ में? नहीं, उसको जहांगीर पे दरगाह लेके जाना पड़ेगा। आजाद, थोड़ा देखो टीम में कहाँ कहाँ क्या है जरूरी है। कार भी आ गया। हैं? इससे एम्बुलेंस निकाल लूँ क्या? ले जाना, ये सीनियर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कहावत है, माने तो देव नहीं तो पत्थर, नहीं सर, मानने से सब कुछ होता है। हमारे आजाद बाबू, आफ्ताब बाबू मानते हैं। फिगर आउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स, लिख रहे हैं। सर 100% लिख रहे हैं। डेवलपिंग वेल्थ आउट मार्केटिंग प्लान्स। थर्ड में फिगर आउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स। क्या क्या आपको फायदा मिलेगा? तो डिमांड सप्लाई चेन को समझने में मदद मिलेगी, आपको मार्केटिंग प्लान्स, अच्छे एक मार्केटिंग प्लान डेवलप करने को मिलेगा, एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स। ये नीड्स एक्सपेक्टेशन हमने बताया था ना, नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स। ठीक है, अभी मैच हो रहा है। Fourth, accurate launch of new products. देखो, एक चीज तो जरूर है, अभी इसमें से कोई भी एमबीए कॉलेज में जाने वाले हैं नहीं, है ना? नहीं सर, ये वाले ये इतना नहीं सिखाते सर। बहुत सारे को देखा हूँ। हम लोग जूनियर है, लेकिन हम लोग का जो कस्टमर एमबीए में एमसीए किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन लोग ये सब नहीं बताते। उनको बोलना सिर्फ तुम्हें बेचना है, कैसे बेचना है वो नहीं पता। ठीक है, तो हमें क्या फायदा मिलता है? एक्यूरेट लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यदि हम नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नए वेंचर लॉन्च कर रहे हैं, तो मार्केट सर्वे से हमें फायदा क्या मिलता है? अभी वेंचर कहाँ लाना है, बिना सर्वे किए यदि हम ले आए तो कोई फायदा नहीं रहेगा ना। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी का जो बैक मैनेजमेंट है, पार्ट है, वो प्रोडक्ट लाने से पहले का सर्वे करती है पूरे एरिया में। जैसे तनुज ने पहले बताया था ट्रेनिंग में कि हम कोई भी चीज के लिए सर्वे करते हैं। किस एरिया में? सर्वेइंग था ना फर्स्ट तनुज। यस, सेकंड क्या था? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, थर्ड क्या था? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। फोर्थ म्यूटेशन। फिफ्थ कन्वर्जन। कन्वर्जन। और लास्ट
अप्रूवल। ठीक है, तो ये सर्वे हमको करने से क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च करना है, न्यू वेंचर लॉन्च करना है, उसमें हेल्प मिलता है। आप लोग सब कुछ जानते हो, हमें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। रिवाइज करा रहे सर हमको, भूलना नहीं पड़ता। जंग लग गया है। ठीक है, fifth, Ken decides well informed businesses. इसका मतलब है, यदि हम सही ढंग से सर्वे करेंगे, प्रॉपर सर्वे करेंगे, सिस्टम के हिसाब से सर्वे करेंगे, हमारे न्यू बिजनेस जो मॉड्यूल है उसको, जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम सर्वे करते हैं। ठीक है? तो आज संभव नहीं है, और भी कई सारे टॉपिक्स है, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम इसको देखेंगे। अभी आपको कितने बचेंगे, 8 और 6 है। अभी देखो ये जो प्रोसेस है ना आपका, क्या क्या था उसमें, फर्स्ट में सेटिंग ऑफ गोल, सेकंड में मार्केट सर्वे, थर्ड में माइक्रो प्लानिंग लिखा था ना, माइक्रो प्लानिंग, फोर्थ रिक्रूटमेंट, 5 एडवर्टीजमेंट, 6 फॉलो अप, 7 बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, और 8 में सेल क्लोजिंग। अब देखो यही प्रोसेस हम पूरे महीना करते हैं, पूरे दिन करते हैं। यदि आप इसको डीपली समझ लेंगे ना, और भी 4 चांद लग जाएगा आपके बिजनेस में। बस फॉलो करिए, पढ़िए जी, यहाँ जो आपको सिखा रहे वो तो सीख ही रहे, बट उसको अपने लाइफ में भी उतारना है। सिर्फ ये नहीं सीख के चले गए, हो गया, नहीं होता। आप लोग ट्रेंड पर्सन है, उसको रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो करिए, तभी इसके पढ़ाने के तभी आपको फायदे मिलने वाले। ठीक है, ये मैं एक चीज सोच रहा था कि बेटा दो, हाँ हाँ सर। सर, बता दीजिए। देखो ये सारे कोर्सेज जो है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इस कोर्सेज का यदि पूरा अच्छे ढंग से सिलसिलेवार पढ़ाएंगे 1 to 1, 36,000 रुपए पे करने पड़ते। कितना? 36,000। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। प्रमोशन हो रहा है सर अभी। ठीक है, अभी मेरा सोच क्या है, जो हम 36,000 ये 6 मंथ का रहता है कोर्स जो आपको पढ़ा रहे। अभी देखिए मंडे एंड वेडनेसडे था ना, जी सर। और हमारा मीटिंग फ्राइडे। फ्राइडे ट्रेनिंग पार्टनर सर, मीटिंग हाँ। 2 दिन बहुत कम नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ सर। हो रहा है ना? एवरीडे लगा दीजिए सर। सर बस टाइम आप चेंज कर दीजिए, 9 o'clock कर दीजिए। टाइम सही है सर। डेली आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। नहीं तो फिर ऑफिस आ तो रही है 9 बजे ही, हम 8:30 स्टार्ट करेंगे। या वही हो रहा है, इसलिए तो बोल रही है कि 9 o'clock ही लीजिए। 9 बोले फिर 10 बजे तुम आओगे। नहीं आती 10 बजे, मैं बराबर टाइम पर आती। नहीं सर सही है, डेली लगा दीजिए 8 बजे। सर 9 o'clock लगा दीजिए, पानी भरने जो के लेट लिए- आएगा उसको कर दीजिए। आप कब की हो रहे हैं? हाँ, इनको आज कौन लेट आया? पनिशमेंट भुगतेगा क्या? बोलो। आज वो लेट आए सर, मैं नहीं लेट अरे अपना प्रीवियस का कुछ भी नहीं है, इसलिए पहली बार है, चलेगा ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम। सर वैसे तो लेट में पहली बार आई ना। सर अपसेट भी तो है कोई। अब तनुज भाई डिसाइड कर। Monday, Tuesday। देखिए अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना जल्दी कंटिन्यू करने से फिर आप लोग को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा सर। हाँ, और आप भी एक काम है। हाँ और भी काम है। देखिए सीखना है, और ये सीखने से फायदा क्या, हमारा बिजनेस इंप्रूव होगा, सीखना चाहिए। बस अभी इसको 3 दिन करते हैं,
पिछले महीने, ये महीना दिसंबर में हमने 2 दिन रखा था, जनवरी से हम इसको 3 डेज करेंगे। एटलीस्ट आप 3 मंथ शेड्यूल को फॉलो करिए। 3 मंथ के आप बाद देखो, जब आप पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उस हिसाब से यदि आप अपना काम में लगेंगे ना, आप यहां आए क्यों? रिजल्ट के लिए। उसका बैकबोन है ये। आप बैकबोन को यदि आप तोड़ देंगे तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डेली का एक रूटीन भी बनेगा, आदत सी हो जाएगी आपको। ठीक है, फर्स्ट हमने 2 दिन शुरू किया, अभी धीरे धीरे लोगों का एक दिमाग में सेट हो रहा है ना। हमको जाना है। पहले क्या था, याद दिलाना पड़ता था, व्हाट्सएप में मैसेज डाल डाल के फिर भी बोलते थे लोग हमें याद नहीं रहा सर, हमने मैसेज देखा नहीं। ठीक है, अभी थोड़ी सी हमारे क्या शेड्यूल बन गई है, मंडे वेडनेसडे याद हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जनवरी में हम प्लान करेंगे वीक में 3 डेज। ठीक है, ठीक है, हॉलीडे होता है ना हम लोगों का, हाँ ट्यूसडे को हॉलीडे होता अरे उससे इसके बाद हॉलीडे ले लो। ठीक है ना, अरे मेरा भी है, मुझे भी लेना है। तो फर्स्ट हम देखो, यदि हम 2-3 घंटे यूज भी कर लिए ना, तो पूरा दिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना। तो आप भले आप घर में हॉलीडे मना रहे हो, छुट्टी लेके हो, लेकिन आपका दिमाग काम करता रहेगा। नहीं सर, तो हॉलीडे है अभी, तो मॉर्निंग में आके 2 घंटा खत्म करके पूरा दिन हॉलीडे है। वही तो बोल रहा हूँ। मंडे देखो सीक्वेंस बन जाएगा। अभी क्या है, एक दिन मंडे यदि आप उठते ना, ब्रेक हो जाएगा। ओके थैंक यू, 1 मिनट बंद करो।